नमस्कार, मैं रजत तिवारी। स्वागत है मेरे चैनल रजत तिवारी की मन की बात। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं रोज़ एक नई कविता प्रस्तुत करता हूँ या एक निबंध प्रस्तुत करता हूँ। तो आप लोगों के सामने मेरी जो आज की कविता है या आज का जो निबंध है या आज की जो कहानियाँ हैं, उसका नाम है कि आप हाथी नहीं इंसान हो। मेरी कविता का नाम है आप हाथी नहीं इंसान हो। तो समय को बचाते हुए मैं अपना निबंध शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, पुराने ज़माने की बात है, एक आदमी नदी के किनारे कहीं जा रहा था। तो उस आदमी ने देखा कि एक विशालकाय हाथी एक पतली सी रस्सी के सहारे एक पेड़ से बंधा हुआ है। उसके मन में विचार आया, उसने सोचा कि यह इतना बड़ा हाथी एक रस्सी के सहारे कैसे बंधा हुआ है। मुझे लगता है यह हाथी अपनी मर्जी से बंधा हुआ है, क्योंकि इतने बड़ा आदमी एक पतली सी रस्सी को नहीं तोड़ सकता क्या। तो इसलिए उसके मन में डाउट आया। उस डाउट को निकालने के लिए उस जो मन में आया, बोले मन में एक टेंशन सी आ जाती है, यार क्या बात है, पता तो चले। तो इस बात को निकालने के लिए वह उस मालिक के पास गया, जो हाथी का मालिक वहीं बैठा हुआ था। उसने बोला, महाराज आप मेरे को एक मेरी समस्या का समाधान कीजिए। उसने बोला, पूछिए, मैं आपकी किस प्रकार से मदद कर सकता हूँ। तो उसने बोला कि मुझे आप केवल इतने स्पष्ट कर दीजिए कि ये इस विशालकाय हाथी एक रस्सी के सहारे कैसा रुका हुआ है। यह हाथी चाहे तो इस रस्सी को क्षण ना के बराबर समय तोड़ के यहाँ से भाग सकता है, लेकिन ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से एक रस्सी के सहारे ये रुका हुआ है। तब उसने बोला, जी बात बहुत कुछ पुरानी है। मतलब कि जब ये हाथी का बच्चा छोटा था, जब ये हाथी बहुत छोटा था, तो उस समय हम एक पतली रस्सी से इसके पैर को बांध के रखते थे। तो उस समय यह तोड़ने के लिए, रस्सी को तोड़ने के लिए जब मेहनत करता था, तो अपना शारीरिक विकास ना होने की वजह से, शारीरिक रूप से सक्षम ना होने की वजह से यह उस रस्सी को नहीं तोड़ पाता था। कई बार प्रयास करने के बाद इसके मन में बैठ गया कि अब यह इस रस्सी को तोड़ नहीं पाएगा। इसी रीजन से आज इतना बड़ा हाथी होने के बाद भी इसके मन में यही डाउट है कि यह इस रस्सी को नहीं तोड़ पाएगा और वह उस रस्सी के सहारे बंधा हुआ है। फ्रेंड, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि आप और हम अपनी पुरानी असफलताओं को ध्यान में रखते हुए इस बार भी सफल नहीं हो पाते हैं, यह सोचकर सफल नहीं हो पाते हैं कि उस समय भी हम सफल नहीं हो पाए। आजकल के लोग पढ़ते हैं, कोचिंग जाते हैं, रिजल्ट आता है, पेपर में एग्ज़ाम फाइट करते हैं, फेल हो जाते हैं, पर आगे वे सोच के पढ़ाई नहीं करते हैं कि यार उस समय इतनी मेहनत की थी, पास नहीं हो पाए, तो आगे भी क्या होंगे। तो फ्रेंड, ये सारी बात गलत हैं। आप अपनी पुरानी बातों को छोड़ के नई बातों को शुरुआत करें, क्योंकि आप पुरानी बातों के चक्कर में पड़ोगे तो आपको मेरे हाथी वाली कहानी याद होगी, मैंने अभी जस्ट आपको सुनाई है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि हमेशा अपनी सफलताओं को आगे की ओर छुएं, बढ़ें और फिर से आपके साथ आऊँगा एक नई कविता, नई निबंध के साथ। यदि आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।